श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं प्रज्ञा परिजनों के संस्मरण। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। कोर्ट कचहरी के उपरांत जितना समय बच जाता है उसे मैं गुरु कार्य में नियोजित करता हूँ। वैसे तो समय बहुत कम दे पाता हूँ, पर जितना देता हूँ उसमें जो भी कार्य करता हूँ पूरे मनोयोग पूर्वक करता हूँ। साधन मेरे पास जितने हैं उन्हें मैं मिशन को समर्पित करता हूँ। घटना सन 2008 की है। गोमती नगर लखनऊ में मेरा मकान बन रहा था। गर्मी के दिन थे। रात को मैं, मेरा दोस्त और राजमिस्त्री छत पर सो रहे थे। रेलिंग बहुत ऊंची नहीं थी। रात को मुझे पेशाब लगी। मैं नींद में था और रोशनी थी नहीं। पीछे जाने की बजाय आगे चल पड़ा और अचानक 20 फुट नीचे जा गिरा। स्थिति मुंह के बल गिरने तथा सिर के चकनाचूर होने की थी, पर गिरते वक्त मुझे स्पष्ट आभास हुआ जैसे दो मजबूत हाथों ने हवा में मुझे सहारा दिया और जमीन पर लिटा दिया। कुछ देर तो मैं वहीं पर पड़े पड़े आश्चर्यचकित हो आंख फाड़ फाड़ कर देखता रहा कि आखिर ये हुआ क्या। फिर अपने को हिला डुला कर छू कर देखा कि कहाँ कितनी हड्डियां टूटी, कितनी चोट लगी। धीरे से उठकर बैठा, फिर खड़ा भी हो गया। पूरे शरीर में कहीं खरोच तक नहीं आई थी और न ही कोई अंग भंग हुआ था। बस रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द था। मैं उठकर दीवार फांद कर गेट पर आया और आवाज देकर सबको जगाया। मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर ने पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी। थोड़े ही समय में मैं एकदम स्वस्थ हो गया और रीढ़ की हड्डी का दर्द खत्म हो गया। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। सोचता हूँ उस दिन यदि पूज्य गुरुदेव की कृपा न होती तो न जाने मेरा क्या हाल होता। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रस्तुति धीरेन्द्र प्रताप सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। घटना अप्रैल 1988 की है। मैं सपत्नीक शांतिकुंज जा रहा था। हटिया से गया कि हम लोगों ने ट्रेन पकड़ ली। पुराने जमाने का डब्बा था। भारी भरकम खिड़कियां लगी हुई थी। पत्नी का हाथ खिड़की पर था। शायद खिड़की ठीक से लगी नहीं थी, इसीलिए ट्रेन के चलते ही वो पत्नी के हाथ के ऊपर गिर पड़ी। पत्नी दर्द से बिलख उठी। इतनी भारी खिड़की के हाथ पर गिरने से हड्डियां चूर चूर हो जाने का अनुमान था, लेकिन आश्चर्य, पत्नी को कुछ नहीं हुआ। हम लोग शांतिकुंज पहुंचे। स्नान आदि के उपरांत प्रातः वंदनीय माताजी के दर्शनों के लिए गए। वहां पर और भी लोग बैठे हुए थे। हम लोग भी बैठ गए। वंदनीय माताजी सब लोगों से कुशल क्षेम पूछती हुई आगे बढ़ रही थी। जब मेरी पत्नी का नंबर आया तो माताजी ने पूछा, बेटी तू कहाँ से आई है? उसके रांची कहते ही माताजी ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, बेटी चोट ज्यादा तो नहीं लगी? इस प्रश्न के सुनते ही पत्नी हक्का बक्का रह गई, जवाब न दे सकी। माताजी ने फिर पूछा, बेटी चोट तो नहीं लगी? पर पत्नी के तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तीसरी बार तनिक तीक्ष्ण स्वर में डांटते हुए माताजी ने फिर पूछा, बेटी मैं तुम ही से पूछ रही हूँ, ट्रेन में खिड़की गिरने से तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? इस बार पत्नी चैतन्य हुई। जवाब दिया, नहीं माताजी नहीं, तनिक भी चोट नहीं आई। शायद ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई थी कि हम लोग अभी तक यही सोचते थे कि त्रिकालज्ञ सिर्फ गुरुदेव हैं। वंदनीय माताजी तो क्योंकि उनकी धर्मपत्नी हैं, इसीलिए हम सबकी माताजी हैं और इसीलिए हम श्रद्धा सम्मान देते हैं। पर वो है साधारण व्यक्ति, गुरुदेव जैसी असाधारण नहीं है। पर आज हम लोगों की ये भ्रांति टूट गई और ज्ञात हुआ कि वंदनीय माताजी भी सर्वज्ञ हैं। वो साक्षात जगदम्बा हैं। माताजी ने कहा, जब तुम चलते हो, शांतिकुंज आने का संकल्प लेते हो, तभी से हम छाया की तरह साथ चलते हैं। बड़ी दुर्घटना घटनी थी, उसे छोटे में टाल दिया। प्रस्तुति A.K. द्विवेदी, शांतिकुंज, हरिद्वार। सन 1976 की घटना है। ग्राम दरियापुर, जिला छपरा से मैं शांतिकुंज आया। पूज्य गुरुदेव ने पूछा, कहो बेटा कैसे आना हुआ? गुरुदेव के पूछने पर मैं बोल पड़ा,
गुरुदेव, मेरी पत्नी चरित्रहीन है, दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, गृहस्थी पर और मुझ पर ध्यान ही नहीं है उसका। उसे मारण प्रयोग से मार दीजिए। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव आग बबूला हो उठे। वे बोले, बेटे, आज तक मैंने एक चूहिया नहीं मारी और तू कहता है कि तेरी पत्नी को मार दूं? चल उठा सामान और भाग यहाँ से। इस पर मैंने क्षमा याचना की और कहा, गुरुदेव, भूल हो गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा, हम किसी को मारते नहीं हैं, मारते हैं तो उसकी दुर्बुद्धि को। जाओ, घर जाकर देखना, मैंने तुम्हारी पत्नी की दुर्बुद्धि मार दी है, उसके स्थान पर उसे सद्बुद्धि दे दी है। अब वो तुम्हारे साथ पहले की तरह रहने लगेगी। सचमुच घर जाकर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पत्नी पूर्णतः बदल चुकी थी। इस घटना के उपरांत वो जब तक जीवित रही अपने कर्तव्य निर्वाह में लगी रही। पूज्य गुरुदेव के पास न जाने वो कौन सी शक्ति थी जिससे वो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति के भीतर कुसंस्कारों को नष्ट करके उसके स्थान पर सत्संस्कारों की स्थापना कर देते थे। धन्य है गुरुदेव और धन्य है उनकी अद्भुत शक्ति। प्रस्तुति रामचंद्र सिंह, शांति कुंज, हरिद्वार। मैं सन 1978-69 से गायत्री महामंत्र की जप साधना में संलग्न हो गया था। टाटा नगर शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही हमें गुरुदेव का संरक्षण मिलने लगा था। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ही शांति कुंज हरिद्वार का परिचय प्राप्त हुआ और मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि शांति कुंज जाकर पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के दर्शन करने चाहिए। शांति कुंज आया और पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेने के पश्चात मन लगाकर उपासना, साधना, आराधना का संकल्प पूरा करते हुए जीवन चलने लगा। किंतु जीवन की कष्ट कठिनाइयां तो साथ लगी ही हुई थी। आर्थिक संकट से जूझते हुए कभी कभी मन बड़ा ही दुखी होकर आर्तनाद करने लगता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। धैर्य जवाब देने लगा और मैं एकांत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हृदय में बड़ी वेदना हो रही थी। ऐसा लगने लगा था कि अब परेशानियां प्राण लेकर ही पीछा छोड़ेंगी। रोते रोते आंखें बंद हो गईं। पूज्य गुरुदेव ध्यान में दिखाई पड़ने लगे। उनका दर्शन हुआ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चल पड़े और कुछ दूर जाकर एक मंदिर में ले जाकर बैठा दिया और बोले, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने में हम सहयोग करेंगे। अपना संकल्प पूरा करो और पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाओ। आज युग ऋषि की कृपा से मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या संकट नहीं है। जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। उस दिन के पश्चात मुझे या मेरे परिवार को किसी के भी सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने आप गुरुवर उसकी पूर्ति कर रहे हैं और मैंने विद्या विस्तार का कार्य करने का संकल्प लिया है, जिसे अंतिम सांस तक करता रहूंगा। आज भी पेड़ के नीचे बैठकर रोने वाली वो घटना ऐसी लगती है मानो कल ही घटित हुई हो। इस घटना ने साक्षात गुरुदेव का दर्शन करा, जीवन को धन्य बना दिया। अब ये जीवन गुरु कार्य में अंत तक लगा रहे, बस यही गुरु सत्ता से प्रार्थना है। नए परिजनों से अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने आत्मनिर्माण की साधना की बात कही है। ये बात बड़ी उपयोगी है, बड़े महत्व की है। आत्मनिर्माण की दिशा में बढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का संरक्षण, साक्षात्कार आज भी कठिन नहीं है। प्रस्तुति अशोक कुमार तिवारी, पटना, बिहार। परम पूज्य गुरुदेव कार्यक्रम कराने पूना गए थे और वहां डॉक्टर अग्रवाल के घर में रुके थे। शाम का समय था। परम पूज्य गुरुदेव कमरे में भीतर थे और मैं बाहर दरवाजे पर बैठा था। इतने में ही कुछ लोग आए और पूछने लगे, क्या इसी मकान में हमारे दादा गुरु रुके हैं? मैं उन्हें देखकर थोड़ा घबराया। सोचा, कहाँ ये मुसलमान और कहाँ गुरुजी? लगता है इन्हें कहीं धोखा हो गया है। मैंने कहा, नहीं, यहाँ कोई दादा गुरु नहीं है। किंतु उन्हें तो पक्का भरोसा था। उन्होंने बोला, देखिए, हम लोग गुजराती हैं, किंतु हम मुसलमान हो गए हैं।
हमारे सबसे बड़े गुरु मुल्ला जी सूरत में ही रहते हैं। फिर पूछने लगे, अच्छा आप कहाँ से आए हैं? जब मैंने उन्हें बताया कि हम मथुरा से आए हैं, तब उन सब ने कहा, हमारे दादा गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मथुरा में ही रहते हैं और वे सूरत वाले मुल्ला जी के गुरु हैं, इसीलिए हम लोगों के दादा गुरु हैं। सुनने में आया है कि वह यहाँ आए हैं और ये सुनकर हम सब उनके दर्शन करने आए हैं। तब तक पूज्य गुरुदेव बाहर निकल आए और उनको देखते ही सभी ने उनका चरण स्पर्श किया और परम पूज्य गुरुदेव से आशीष ग्रहण किया। धन्य है लीलाधारी, कब मुसलमानों के मुल्ला के गुरु बन गए। सच है, सृष्टि के नियंता ही हमारे गुरुदेव हैं। प्रस्तुति पंडित लीलापत शर्मा जी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।